डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 12। लास्ट वीडियो में हमने किया था कार्यपत्रक 12 का सब्जेक्ट इंग्लिश और आज का हम करेंगे विषय हिंदी। ये वर्कशीट आपकी हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट है, पाठ 11 चावल की रोटियाँ। आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। यहाँ आपको 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इन शब्दों के अर्थ बताने हैं। तश्तरी, तश्तरी मतलब होता है छोटी थाली या प्लेट। तलाशी, तलाशी मतलब होता है खोज। जब हम किसी चीज़ को ढूंढते हैं या खोज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तलाशी। जिस्म का मतलब होता है शरीर। इर्द गिर्द का मतलब होता है आसपास और नेकी का अर्थ होता है अच्छाई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कोको से मिलने उसके कौन कौन से मित्र आए थे? आपने चैप्टर रीड किया होगा चावल की रोटियाँ। इसमें कोको से उसके मिलने उसके फ्रेंड आए थे, उसके मित्र आए थे, तो आपको बताना है कौन कौन आए थे। नीनी, मीमी, टिंसू, उबातुन। उबातुन चाचा थे उसके जो लास्ट में उससे मिलने आए थे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, हम सब बहुत से त्यौहार मनाते हैं। किसी एक त्यौहार पर आप आपके घर में बनाए जाने वाले पकवानों के नाम लिखें। आपको पता है इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं। उनमें से किसी एक भी त्यौहार के बारे में आप बता सकते हैं कि उस त्यौहार पर आपके घर में कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं। तो मैंने इधर होली का लिखा है, आप किसी और त्यौहार के बारे में भी लिख सकते हैं। होली पर बनाए जाने वाले पकवान हैं गुजिया, पकोड़े, खीर, ठंडाई, जलेबी। आपके घर में भी आपने देखा होगा बहुत अलग अलग तरीके के पकवान बनते हैं, तो आपको उन्हीं के नाम लिखने हैं। आप ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों नीचे एक तालिका दी गई है। आपको नीचे एक टेबल दी हुई है, तालिका दी हुई है। इस तालिका के अनुसार आपको अपना पसंदीदा भोजन लिखना है। इधर आपको अपना जो भी आपको खाना पसंद हो वो लिखना है। सुबह का पसंदीदा नाश्ता, जो भी आपको सुबह नाश्ते में खाना पसंद हो आप वो यहाँ लिख सकते हैं। ये तो हर बच्चे के लिए अलग अलग होगा, तो आप सब अपनी पसंद का लिखिए। मैंने लिखा है पराठा, चाय या दूध। मॉर्निंग में सुबह हम पराठा ही खाते हैं या फिर दूध पीते हैं जो बच्चे होते हैं, या किसी किसी को चाय पीनी भी पसंद होती है, तो आप यहाँ अपनी पसंद का लिख सकते हैं। दोपहर का पसंदीदा भोजन है दाल, चावल, रोटी। बाकी आप जो खाते होंगे आपके घर में बनता होगा या जो आपका फेवरेट हो, आपका पसंदीदा हो, आप वो लिखिएगा। रात्रि का पसंदीदा भोजन लिखा है मैंने सब्जी, रोटी। आप यहाँ चावल भी लिख सकते हैं। अगर आपको रात को चावल खाना पसंद है तो इधर आप चावल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, आजकल आप टीवी पर देख रहे हैं कि हमारे देश के कुछ राज्यों में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। इससे लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लिखिए। जैसा कि आपने सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा, अभी भारत में बहुत से राज्यों में बाढ़ आ रही है, जैसे कि बिहार, छत्तीसगढ़ या उस साइड के जितने भी राज्य हैं। तो आपको बताना है कि उनको जो वहाँ लोग रहते हैं बाढ़ग्रस्त राज्यों में, उन्हें किस किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनके सामने कौन कौन सी मुश्किलें आती होंगी, आपको यहाँ पे बताना है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, बाढ़ से लोगों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसे आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। बहुत से लोग और जानवर गंभीर बाढ़ के कारण अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। आपने देखा होगा जब बाढ़ थोड़ी गंभीर होती है या बहुत भयंकर बाढ़ होती है, उससे कितने जानवर और कितने लोग भी मर जाते हैं, उसमें बह जाते हैं या पानी में डूब जाते हैं, या उन्हें प्रॉपर हॉस्पिटल वगैरह में नहीं ले जाया जा पाते बाढ़ के कारण, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये होगा। सेकंड इज, बहुत से लोग अपने घरों और अन्य संपत्तियों जैसे कार, मोटरसाइकिल बाढ़ में खो देते हैं।
कितने लोग ऐसे होते हैं जिनकी कार, मोटरसाइकिल या जिनके घरों का सामान बाढ़ में बह जाता है। थर्ड पॉइंट इज़ बाढ़ के कारण चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। जिस राज्य में बाढ़ आती है या जिन एरिया में बाढ़ आती है वहाँ सामान पहुँच नहीं पाता है, सामान की कमी हो जाती है, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती है रोज़मर्रा की, तो इसलिए वहाँ कीमत बढ़ जाती है उन सामानों की। एंड लास्ट इज़ बाढ़ के कारण बिजली की कटौती हो जाती है। बाढ़ आती है तो बिजली काट दी जाती है, क्योंकि पानी से करंट फैलने का खतरा होता है, इसलिए जिन राज्यों में या जिस जगह बाढ़ आती है वहाँ की बिजली काट दी जाती है। तो जो लोग वहाँ रहते हैं उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं होती है उनकी। ये है आपकी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट क्लास 5th के लिए है, विषय हिंदी है आपका। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।